जो त्रिकालिक शुद्ध हो, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो त्रिकालिक पवित्र हो? ऐसा कौन सा काल है जो काल सदा पवित्र हो? ऐसा कौन सा भव है जो सदा पवित्र हो? ऐसा कौन सा भाव है जिस भाव में सदा पवित्रता बनी रहती हो? संसार अवस्था में ये पांचों प्रत्यय कभी भी शुद्ध मिलने वाले नहीं हैं। संसार में ऐसा कोई निमित्त नहीं है जिस निमित्त को देख करके सभी के अच्छे भाव होते हो। कोई भी निमित्त नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सदा अच्छे भाव ही रखता हो। संसार में इससे अच्छे ही कार्य होते हैं। ऐसा कुछ भी संसार में कोई व्यवस्था नहीं है प्रकृति की तरफ से। प्रकृति ने तो अपने हाथ में कुछ नहीं लिया। प्रकृति कहती है मैं तो कच्चा मटेरियल हूँ, मैं मटेरियल दे सकती हूँ, लेकिन उसे पक्का करना तुम्हारे हाथ में। इस प्रकृति ने दो नियम बनाए। एक नियत नियम बनाया और एक अनियत नियम बनाया। नियत जो नियम होते हैं वे तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में। नियत है तुम्हारा जन्म हुआ है तो मरण होगा, नियत है। मरण है तो जन्म होगा, ये नियत है संसार में। तुम्हारे अच्छे दिन आए हैं तो कभी बुरे भी आएंगे, बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। उत्पाद व्यय ध्रुव ये प्रकृति का नियम है। इसमें सदा परिवर्तनशील रहोगे। जो शक्तियां हैं वो नियत हैं, सब प्रकृति। लेकिन उन्होंने एक भाग अनियत छोड़ दिया, जीव के लिए और पुद्गल के लिए, कि तुम्हारे हाथ में मैं अधिकार देता हूँ। जन्म मैं दूंगी, मरण मैं कराऊंगी, लेकिन जीवन तुम्हारा खुद का होगा। तुम किस तरीके से जीना चाहते हो। जीवन अनियत है, जीवन अनियत है। जैसे प्रकृति अनाज देगी, तुम अनाज बोओगे तो अनाज देगी, लेकिन अनाज से कौन सा व्यंजन बनाना है प्रकृति कहती है तुम्हारे हाथ में है। मैं व्यंजन बना के नहीं दूंगी, मैं अनाज दे दूंगी लेकिन व्यंजन नहीं दूंगी। व्यंजन तुम्हारे हाथ में है। गाय है, माँ है, वह दूध दे देगी, लेकिन दूध का क्या बनाना है प्रकृति कहती है तुम्हारे हाथ में है। हम पत्थर दे देंगे, पत्थर से तुम्हें क्या बनाना है ये तुम्हारे हाथ में है। मैं मिट्टी दे दूंगी, लेकिन क्या बनाना है तुम्हारे हाथ में। मैं आकाश से जल बरसा दूंगी, उस जल का उपयोग क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। आकाश से कीचड़ नहीं बरसता, आकाश से मोती नहीं बरसते। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें जल का कीचड़ बनाना है या जल से मोती बनाना है। मेरे हाथ में नहीं है। हम हवाएं चलाएंगे,
लेकिन उनका उपयोग क्या है? हम अग्नि देंगे तुम्हें, अग्नि प्रकृति की होगी, लेकिन अग्नि का उपयोग तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो दीप जला दो, चाहो तो आग लगा दो। अग्नि मेरी होगी, लेकिन अग्नि का उपयोग मेरा नहीं होगा, ये अनियत है। वृक्ष होंगे, फल होंगे, प्रकृति देगी, लेकिन वृक्षों का उपयोग क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में। फल फलेगा पेड़ में, उस फल का क्या करना है तुम्हें? फूल लगेंगे पेड़ में, तुम्हें क्या करना है ये निर्णय तुम्हारे हाथ में। पूरी विहंगम दृष्टि को यदि अपन सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि की सब तरफ से एक रॉ मटेरियल देती है और उसमें अनंत अनंत संभावना है। प्रकृति के पास तो ज्यादा अधिकार नहीं है जितना अधिकार हमारे पास है। जन्म कितनी सी देर का है, मरण कितनी सी देर का है, और जीवन तो कितना भी लंबा हो सकता है। जीवन हमारे हाथ में है। ये दुनिया में ये जिंदगी उस पैसे के समान है जिस पैसे को सरकार निकालती है, उस पर मूल्य डालती है, लेकिन इस पैसे का उपयोग क्या करना है सरकार कहती ये निर्णय मेरा नहीं है, ये निर्णय उपभोक्ता का है। उपभोक्ता फैसला करे कि इस नोट का हमें क्या करना है। सरकार उपभोक्ता नहीं है, सरकार प्रकृति है जो तुम्हें सुविधा देगी। कितने साधनों से आपको सुविधा मिल सकती है, मेरे सारे साधन सरकार उत्पन्न कराएगी, लेकिन उसके बाद तुम क्या उपयोग करोगे? मैंने नोट दे दिए छाप करके, इन नोटों का क्या करूं ये फैसला आपके हाथ में है। चाहो तो व्यसनों में उड़ा दो, चाहो तो परोपकार में लगा दो, चाहो तो दर्शनोदय तीर्थ से थोबंजी में लगा दो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।